सबसे आप समझें कि बेकार शॉट जो खेला है वो बाबर आजम का, इट वॉज नथिंग शॉट, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लूलेस। और इतना जो अगर बड़ा बैट्समैन है तो उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अच्छी शॉट खेलते हुए तो बंदा आउट हो ना यार, चलो ठीक है हो जाता है, टेस्ट क्रिकेट है, वी अंडरस्टैंड, 0 पे पहली दफा बंदा आउट नहीं हुआ, लेकिन लेग साइड में इतना गेंद बाहर जा रहा है। तो जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 तक बाबर आजम ने 58.67 की एवरेज से रन्स किए, 700 थे और 1350 थे। वो जो एक पर्पल पैच चल रहा था, रन्स रन्स रन्स, जिसके खिलाफ भी खेल रहा रन्स, और घर में भी बड़े अच्छे अच्छे और लंबे रन्स आ रहे थे। T20 वर्ल्ड कप के बाद बड़े अरसे बाद दीदार हुआ बाबर आजम का। व्हाइट किट के अंदर चमचमाते हुए बाबर आजम आ रहे थे। जितनी जल्दी वो आए उसकी डबल जल्दी वो वापस चले गए। 2 बॉलों पे डक बनाया, ये बहुत हो चुका है। अब ये बोलेंगे वो लूज शॉट था या वो अनलकी, वो कहते हैं ना सॉफ्ट डिसमिसल, ये सॉफ्ट डिसमिसल वाला मंजन अब नहीं चलेगा भाई साहब। आपके वैसे ही रन्स नहीं आ रहे, रन्स आप पे ड्यू हैं। दिसंबर 2022 से आपकी एक कंटिन्यूसली फॉर्म डिप है, कहीं ना कहीं टुच्चो पुच्चो रन्स आ जाते हैं। वो टुच्चो पुच्चो रन्स का कोई फायदा नहीं होता। आज इतने दिनों बाद एक स्टेटमेंट सेट करनी थी, 2 ऊपर से विकेटें गिरी हुई हैं, बाबर आजम आएंगे, घर का विकेट है। पिंडी की विकेट में थोड़ी सी क्या जान डली, बाबर आजम से रन ही नहीं हुए। चीफ जस्टिस को भी लिखेंगे, आर्मी चीफ को भी लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखेंगे। आप अभी ग्लोरीफाई करें बाबर आजम को, आप मेरा करता जूता ग्लोरीफाई किसी को, मैं क्यों करूं ग्लोरीफाई? आप मुझे बताएं, बांग्लादेश के खिलाफ आपका ये किंग है, ये नाली गली में लेगा किंग है। आप ये देखें विराट कोहली क्या कह रहा है, मुझे किंग ना कहा करें, क्यों कह रहा है? इन लोगों की वजह से कह रहा है। जो मालसिया पालसिया उठता है, जो गली में लेकर चूहा उठता है, उसको आप किंग बना देते हैं। ये आप बैटिंग कर रहे हैं, शर्म करें। सैम अयूब से सीखे, दूसरा टेस्ट मैच है, पहले टेस्ट पाकिस्तान में खेल रहा है, सीमिंग कंडीशन उसके लिए नहीं है। तो बाबर आजम की अब तकरीबन 16 इनिंग्स हो गई हैं, 150 भी नहीं किया। 16 इनिंग्स हो गई हैं, 150 भी नहीं किया। टेस्ट की बात हो रही है, बीच में स्टार्ट्स मिले हैं 15, 20, 25, 30 इस तरह के 40, लेकिन 150 भी नहीं है। प्रीमियर बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान का, जो कि बैकबोन समझा जाता है कि हाँ जी पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैट्समैन बाबर आजम है। T20 में तो चलो इफ्स एंड बट्स हैं, स्ट्राइक रेट वगैरह के, ओडीआई और टेस्ट में बेहतरीन और शानदार। तो अभी आप देखिए 16 इनिंग्स कम तो नहीं होती, 150 भी नहीं है, तो बुरे हालात हैं। आज फिर 0 पे आउट हुए हैं। मैं कल ही क्रिक इन्फो ने काफी डिटेल एक आर्टिकल लिखा था बाबर आजम पे कि भाई साहब ये हुआ क्या है इनको। ये 2-3 साल पहले तो बहुत अच्छी तकरीबन 55-60 की एवरेज से रन हो रहे थे, अभी वो 35 के आसपास काम चला गया। तो इसकी वजह क्या? बॉब्जी द किंग बाबर आजम। वो T20 वर्ल्ड कप के बाद बड़े अरसे बाद दीदार हुआ बाबर आजम का। व्हाइट किट के अंदर चमचमाते हुए बाबर आजम आ रहे थे। जितनी जल्दी वो आए उसकी डबल जल्दी वो वापस चले गए। 2 बॉलों पे डक बनाया, ये बहुत हो चुका है। अब ये बोलेंगे वो लूज शॉट था या वो अनलकी, वो कहते हैं ना सॉफ्ट डिसमिसल, ये सॉफ्ट डिसमिसल वाला मंजन अब नहीं चलेगा भाई साहब। आपके वैसे ही रन्स नहीं आ रहे, रन्स आप पे ड्यू हैं। दिसंबर 2022 से आपकी एक कंटिन्यूसली फॉर्म डिप है, कहीं ना कहीं टुच्चो पुच्चो रन्स आ जाते हैं। वो टुच्चो पुच्चो रन्स का कोई फायदा नहीं होता। आज इतने दिनों बाद एक स्टेटमेंट सेट करनी थी, 2 ऊपर से विकेटें गिरी हुई हैं, बाबर आजम आएंगे, घर का विकेट है। पिंडी की विकेट में थोड़ी सी क्या जान डली, बाबर आजम से रन ही नहीं हुए। मतलब यार अब इसके बाद भी अगर बाबर आजम के फैंस ये बोले कि जी बाबर आजम ही पे क्यों बात होती है, फिर आप लोग भी कहना छोड़ देंगे बाबर आजम कोई बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर पे ही यहाँ बात होती है। और आज भी अगर बाबर आजम रन ना करेंगे, इफ टेस्ट मैच में भी बाबर आजम रन नहीं करेंगे, तो फिर कब करना रन शुरू करेंगे भाई? अब तो अपने घर में कहानी आ चुकी है। अपने घर के तो हर कोई, अपने कहते हैं ना अपने घर में तो हर कोई शेर होता है। हम तो अपने घर में भी शेरों की तरह नहीं खेल रहे। सीखे सऊद शकील से, सीखे साइम अयूब से। आप अभी ग्लोरीफाई करें बाबर आजम को, आप मेरा करता जूता ग्लोरीफाई किसी को, मैं क्यों करूं ग्लोरीफाई? आप मुझे बताएं, बांग्लादेश के खिलाफ आपका ये किंग है, ये नाली गली में लेगा किंग है। आप ये देखें विराट कोहली क्या कह रहा है, मुझे किंग ना कहा करें, क्यों कह रहा है? इन लोगों की वजह से कह रहा है। जो मालसिया पालसिया उठता है, जो गली में लेकर चूहा उठता है, उसको आप किंग बना देते हैं। ये आप बैटिंग कर रहे हैं, शर्म करें। सैम अयूब से सीखे, दूसरा टेस्ट मैच है, पहले टेस्ट पाकिस्तान में खेल रहा है, सीमिंग कंडीशन उसके लिए नहीं है। मुझे बताएं, उसके लिए नहीं है। सबसे ज्यादा अंडर क्वेश्चन उसकी प्लेस है। मैंने भी क्वेश्चन किया, सबने क्वेश्चन किया, यह भी कहा कि
शान मसूद ने एक इंटेंशन शो किया कि एटलीस्ट ये तेज खेल सकता है, ये कहां है। लेकिन मोहसिन साहब हाईली अंडर क्वेश्चन दो बंदों के नाम थे, एक ये और एक मोहम्मद अली। इसने तो कमाल कर दिया। ये जो 65 स्कोर है साउथ स्किल अगर स्टेबल है तो ये अगर सैम ना होता तो कैसे बॉब्जी तो चले गए। दूसरी बार पे लात में बॉल 16 पे 3 आउट, अगर आप 50 पे अपने होम ग्राउंड पे बुक हो जाते तो फिर अगर ना खड़ा होता वहां पे सैम ना होता फारिग थे। ये आप देखें, ये आप कहीं ना कहीं 16 पे 3 कहीं ना कहीं अभी सिर्फ ये 81 रन और कुछ ओवर हुए हैं। कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा शान मसूद और गिलेस्पी को। इन तीन जो आउट हुए ना, सबसे आप समझें कि बेकार शॉट जो खेला है वो बाबर आजम का। इट वाज नथिंग शॉट, बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लूलेस। और इतना जो अगर बड़ा बैट्समैन है तो उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि अच्छी शॉट खेलते हुए तो बंदा आउट हो ना यार। चलो ठीक है, हो जाता है, टेस्ट क्रिकेट है, वी अंडरस्टैंड। 0 पे पहली दफा बंदा आउट नहीं हुआ, लेकिन लेग साइड पे इतना गेंद बाहर जा रहा है। तो जनवरी 2019 से दिसंबर 2022 तक बाबर आजम ने 58.67 की एवरेज से रन्स किए। 700 थे और 1350 थे। वो जो एक पर्पल पैच चल रहा था, रन्स रन्स रन्स, जिसके खिलाफ भी खेल रहा रन्स, और घर में भी बड़े अच्छे और लंबे रन्स आ रहे थे। अब ये दिसंबर 2022 से अभी तक 103.50 है और 37 की एवरेज श्रिंक हो गए, यानी 20-21 रन्स पर इनिंग्स कम हो चुके हैं। 20-21 रन्स पर इनिंग्स कम हो चुके हैं। ये 2019 से 2022 का अगर आप डाटा उठाएं और अगर 2022 से लेके अभी तक का, यानी 1.5-2 साल ये जो हुए हैं, इसका आप डाटा उठाएं 2-2.5 साल, तो इसमें आप वो 37 के रन्स पर इनिंग के हिसाब से रन्स कर रहा है, जो कि ज़ाहिर काबिल कबूल नहीं है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया जमकर बाबर आजम के ऊपर बरस रहा है, क्योंकि बाबर आजम एक और बार 0 पर आउट हो गए, जहाँ पर सस्ते में पाकिस्तान के पहले 2 बैट्समैन आउट होने के बावजूद भी बाबर आजम ने खराब शॉट खेलकर अपनी विकेट गंवाई। क्योंकि पूरे पाकिस्तान को ये होप थी कि एकदम खराब शुरुआत के बाद बाबर आजम आकर टीम को स्टेबिलिटी देंगे, पर हमेशा की तरह प्रेशर में बाबर आजम आउट हो गए और टीम को ऐसे ही छोड़ दिया, जहां पर टीम की हालत 13 रन पर 3 विकेट हो गई। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अब बाबर आजम के ऊपर डिपेंड करना पाकिस्तान टीम को छोड़ देना चाहिए, कि पिछले 16 मैचों में बाबर आजम ने एक भी 50 नहीं लगाया और उनका एवरेज टेस्ट मैच में इतना बुरा हो चुका है कि उनका सिलेक्शन कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बाबर आजम का एवरेज 32 रन का हो चुका है और ये एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।